देवगुरु बृहस्पति जल्द बदलने वाले हैं अपनी चाल। फिलहाल वो वक्री चल रहे हैं, लेकिन साल के आखिरी में वो अपना ठिकाना बदलने वाले हैं। नए साल से ठीक एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर को सुबह 8:11 पर बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। गुरु की बदलती चाल का किन राशियों पर क्या पड़ेगा असर? कहीं ये बदलाव नए साल में आपकी जिंदगी में तूफान तो नहीं मचाएगा, या फिर कहीं आपकी किस्मत तो नहीं चमकाएगा? इस परिवर्तन का आप पर क्या पड़ने वाला है असर? चलिए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे तो वो मेष राशि में मार्गी होंगे, उसके बाद मेष राशि में स्थित हो जाएंगे। कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी होते हैं तो जिनकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होती है उनके लिए बहुत ही फलीभूत होता है। तो नए साल में प्रवेश कर रहा है तो नया साल मेष से लेकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें कि धनु और मीन राशि में बृहस्पति अपने घर का होता है, कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर राशि पर नीच का होता है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9, और कहते हैं कि अस्थान करोति जीवा हानि। बृहस्पति जहाँ बैठता है उस स्थान की हानि करता है और दृष्टि उसकी अमृत जैसे फल देती है। तो जो नया वर्ष होगा मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वह मेष लग्न में आने से 5वें, 7वें, 9वें को देखेगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास होगा, व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत कर लेगा, नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास करेगा तो उसको नौकरी मिलेगी, संततियों का सुख मिलेगा, संतान पक्ष बहुत ही अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी, भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे और व्यक्ति का व्यक्तित्व का चतुर्दिक विकास होगा। इस तरह के लोग ग्रंथ की रचना करते हैं। और यह वर्ष देखा जाए तो पूरे जो मेष राशि के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, राजनीतिक स्थिति अच्छी होगी, करियर और एकेडमिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों का यह पूरा वर्ष बहुत ही अच्छा होगा। और क्योंकि जब ये प्रवेश करेगा तो उसमें कहते हैं कि गज लक्ष्मी योग भी बनेगा। तो गज लक्ष्मी के नाते व्यक्ति सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, घर बनवाता है और उसके जो अधूरे कार्य होते हैं, जो उसका कार्य 23 में नहीं हुआ वह 24 में संपन्न होगा। और जो मेष राशि वाले जातक उनको ध्यान रखना है कि यह वर्ष बहुत ही केयरफुल तरीके से रहना है, रिस्क नहीं लेना है, बैटिंग करने का टाइम है। आप जो भी काम करेंगे बड़े अच्छे से करेंगे, संतान, पत्नी और भाग्य तीनों आपका साथ देगा, आपका व्यक्तित्व बढ़िया होगा तो अपने व्यक्तित्व के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी आपको इस बार ये बरतना है कि कोई भी चीज़ उतावलेपन में नहीं करना है। और आपको उपाय क्या करना है? भगवान विष्णु जी की आराधना करनी है और श्री सूक्त का पाठ करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना है और हर बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की वस्तु का दान करना है। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष 2024 कैसा रहेगा। तो जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए यह जो वर्ष होगा, आप चूंकि द्वितीय भाव में आने के नाते आपको काफ़ी नेम फेम सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप अच्छा एकेडमिक करियर आपका शानदार होगा, नौकरी लगेगी। हेल्थ वेल्थ को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करने के लिए तत्पर रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अचानक विदेश यात्रा हो सकता है, धन की स्थिति अच्छी होगी, पारिवारिक की स्थिति अच्छी होगी। तो आपको बहुत सावधानी क्या बरतनी है? आपको बहुत संयमित तरीके से रहना है, समय का सदुपयोग करना, उतावलेपन में आके कोई कार्य नहीं करना, वाणी पर नियंत्रण रखना है। और आपको उपाय क्या करना है? पूरे वर्ष पर्यंत आपको क्या करना है कि पीली वस्तु का दान करिए, गाय को रोटी गुड़ खिलाइए ताकि आपका वर्ष शानदार हो। अब आइए हम बात करते हैं जो मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह वर्ष काफ़ी स्वर्णिम होगा। जो उनकी महत्वाकांक्षाएं होंगी कार्य रूप में परिणत होगी, नए तरह के कार्य करेंगे, पारिवारिक की स्थिति अच्छी होगी,
परिवार के प्रति जो उनका दायित्व है पूर्ण करने में सफल रहेंगे। माता पिता का सुख मिलेगा। भाई बंधुओं के लिए बहुत अच्छा। अगर आपका कोई भाई या बहन अविवाहित है तो घर में शुभ कार्य और मांगलिक कार्य हो सकता है। जो विवाहित हैं उनके घर में किलकारी गूंजने की संभावना बन रही है, नया मेहमान आ सकता है। भाग्य आपके पक्ष में होगा, भाग्य बुलंद है तो भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे। अगर कम भी परिश्रम करेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। यश पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। ग्रंथ लिखेंगे, किताबें लिखेंगे, ललित कला में आपकी रुचि बढ़ेगी, फिल्म बनाएंगे। अगर खेल के क्षेत्र में आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपको ख्याति मिलेगी। आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। माता पिता से संबंधों में सुधार आएगा। सावधानी क्या बरतनी है? परिवार में कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जो किसी को अप्रिय लगे, तो ये सावधानी बरतनी है। खान पान पर नियंत्रण रखें। भाई बहनों के प्रति जो आपके अनुज हैं या अग्रज हैं उनके प्रति स्नेह और आदर भाव रखना बहुत जरूरी है। गुरु का सम्मान करें। उपाय क्या करना है? गुरु माता को पीले रंग का वस्त्र दान करें, गिफ्ट करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए पूरा देवगुरु जो बृहस्पति की परिवर्तन हो रहा है उसके नाते जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके विरोधी बढ़ेंगे और आपको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर विरोधियों को परास्त करेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने में सफल रहेंगे। गाड़ी खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, संतान सुख बढ़िया मिलेगा, शेयर और ट्रेडिंग से धन मिलेगा, आयात निर्यात कर सकते हैं, आपकी योजनाएं सफल होंगी। अगर कोई बड़े कार्य करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। पिता के दिशा निर्देश में कुछ बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। और अगर आपके प्रति कोई शत्रुता रखता है तो आपके में शत्रुहंता योग बन रहा है, तो शत्रुहंता योग के नाते आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है कि आपकी अतीन्द्रिय जो सिक्स सेंस है, सिक्स पावर, सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान के नाते आपको हर चीज़ का इंट्यूशन होगा, पता चलेगा। तो अपने सिक्स सेंस का प्रयोग करें और जो इंट्यूशन कहता है उसकी बात को मानें। और दूसरी बात है सावधानी ये बरतनी कि खान पान पर नियंत्रण रखें और आलस्य का परित्याग करें। घर के प्रति कंसर्न अच्छा रखें और कई महत्वपूर्ण कार्य करने की जरूरत है। उपाय क्या करना है? उपाय करना है कि आप केले के पेड़ के पास जल अर्पित करें, दाल है, गुड़ है, आप अर्पित करें और पेड़ जो केले का पौधा है उसकी 7 बार परिक्रमा करें, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं ये हम कर्क राशि वाला दोबारा करेंगे, इसको दोबारा करेंगे, करें। हाँ, कर्क राशि का असल में उसमें थोड़ा सा वो 6 वाला कुछ गलत शब्द का प्रयोग हो गया। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। आपका मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और आपके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आएंगी। तो जब चुनौतियां आती हैं तो आपके हौसले बुलंद होते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने में आप सफल होते हैं। चूंकि आप बौद्धिक क्षमता के धनी, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, आपकी परिपक्वता बहुत अच्छी होती है, आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है। तो अपने इंट्यूशन की बात माननी है, जो अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। पिता से आपको लाभ मिलेगा, पत्नी से लाभ मिलेगा, पत्नी को नौकरी मिलेगी, संततियां बहुत अच्छा करेंगी, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अच्छा है और जो विरोधी हैं परास्त होंगे और जो अभी तक संकट आ रहा है सारा संकट समाप्त होगा और कई तरह की परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो सब आपका ठीक होगा, आप स्वस्थ होंगे। धन की स्थिति आपकी अच्छी होगी। सावधानी क्या बरतनी है? परिवार के प्रति कंसर्न रखें, परिवार को समय दें और जो सुख दुख में सबकी मदद करिए। और उपाय क्या करना है? पूरे वर्ष पर्यंत आपको क्या करना है कि पीले रंग की वस्तु का दान करें। और आपने देखा होगा केले का पौधा होता है तो केले के पौधे पर क्या करें कि चने का दाल और गुड़ अर्पित करें और केले की 7 बार परिक्रमा करें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः या ओम गुरुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए लाभप्रद रहेगा। वहीं जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि एक तो आप आलसी हैं, कोई चीज़ कल पर टालते हैं, तो कल पर कोई चीज़ न टालें, आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। अवसर का सदुपयोग करिए, अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करिए
और आपको नेम फेम यश पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान मिलेगा, आपके नेम फेम में सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, किताबें लिखेंगे, राजनीतिक लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर हो सकते हैं, वाइस चांसलर हो सकते हैं, एकेडमिक करियर आपका बहुत अच्छा होगा और आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, थोड़ी नेत्र की ज्योति कम हो सकती है और आपको थोड़ा सा लीवर से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, नसों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। माता पिता का सम्मान करिए, राजनीतिक स्थिति अच्छी रहेगी। ये ध्यान रखना है कि जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, कौन आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, तो किसी को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष पूरा अच्छा है और राजनीतिक दृष्टिकोण से अच्छा, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी कि वाणी पर नियंत्रण रखिए, जो बात आपको अप्रिय लगे उस तरह की बात व्यवहार दूसरों के साथ न करें। उपाय क्या करना है? आपको क्या करना है कि गाय को रोटी गुड़ खिलाइए, चने की दाल खिलाइए या दाल भरी पूड़ी गाय को अपने हाथ से खिलाइए ताकि ये वर्ष आपके लिए अच्छा हो। अब आइए हम बात करते हैं जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनके लिए वर्ष कैसा रहेगा। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनके लिए वर्ष थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, विरोधी सक्रिय होंगे, हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, पत्नी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के नाते आपकी सारी मनोरथ पूर्ण होगी, माली हालत अच्छी होगी, राजनीतिक स्थिति अच्छी होगी, किताबें लिख सकते हैं, लेखन कार्य से धन मिलेगा, आध्यात्मिक विकास होगा, पांडित्य कर में रुचि बढ़ेगी, मंदिर इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं, शेयर ट्रेडिंग में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा और कई महत्वपूर्ण कार्य होने की संभावना बन रही है। माता पिता की बात को सुने, उनकी बात को इग्नोर न करें। अगर माता पिता गलत भी कहते हैं तो उसको सही मान के उनके आदेश का आप पालन करें और उनके हेल्थ को लेकर के सचेत रहें और अपनी अतीन्द्रिय ज्ञान की बात सुने। और छोटी छोटी बात को लेकर के आप इरिटेट हो जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन जब आपको अपने मदद लेने की बात आती है तो आप माइक्रो लेवल पर सोच के परेशान हो जाते हैं। तो लोगों को लाभ तो दे देते हैं, लेकिन लाभ लेने की बात आती है तो आपका ईगो आड़े आता है, आपका आत्मसम्मान आड़े आता है। तो इससे बचना है और सावधानी क्या बरतनी है? अपने को जितना संतुलित आचरण रखेंगे, जितना संतुलित व्यवहार रखेंगे, जितना संतुलित आहार रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करना है? भगवान विष्णु जी की आराधना करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए और प्रातःकाल प्रथम पूज्य जो गुरु होती हैं माता और पिता, उनका चरण स्पर्श करिए, वर्ष पर्यंत आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके लिए। तो जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए वर्ष बहुत शानदार होगा, माली हालत अच्छी होगी, माता पिता का सुख मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है तो उसका विवाह हो सकता है, आपका लव कम अरेंज विवाह होने की संभावना बन रही है और करियर के क्षेत्र में उछाल आएगा, परिस्थितियां अनुकूल होंगी, परिवार में कई महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, जो कार्य पाइपलाइन में उससे आपको लाभ मिलेगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, विरोधी सक्रिय होंगे, षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे और सोच समझ करके कार्य करने की जरूरत है। वाणी पर नियंत्रण रखें, कटु भाषा का प्रयोग करने से बचें और सावधानी क्या बरतनी है? ओवर ईटिंग न करें, नहीं तो आपका पेट खराब हो सकता है। अगर स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो आप ओवर ईटिंग करते हैं, तो ओवर ईटिंग करने से बचें और महिला मित्र से सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है? उपाय करना है कि आप पूरे वर्ष पर्यंत भगवान विष्णु जी की आराधना करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए और गाय को रोटी गुड़ अपने हाथ से जरूर खिलाइए, अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए पूरा वर्ष शानदार है। प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद चला रहा है वो खत्म होगा, आपके कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय श्री प्राप्त होगी, पिता का सुख प्राप्त होगा, धन धान की स्थिति शानदार होगी, पत्नी का मेंटल मॉरल इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, महिला मित्र का सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारियों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, अचानक धन की स्थिति शानदार होगी, परिस्थितियां अनुकूल होगी। प्रतिकूल परिस्थिति में आपके हौसले बुलंद हो जाते हैं, कैसे किसी चीज़ से निपटा जाए वो आपको कला अच्छी तरीके से आती है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये पूरा वर्ष आपके लिए शानदार होगा। सावधानी क्या बरतनी है? कोई भी चीज़ कल पर नहीं टालना है, जो करना है तत्काल प्रभाव से करना है और आलस्य का परित्याग करना है। उपाय क्या करना है?
उपाय ये करना है कि संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करना है, बंदरों को केला खिलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना ताकि आपका पूरा वर्ष शानदार रहे। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, अचानक आपकी यात्रा से मन उद्विग्न हो सकता है। बहुत सारे कार्य एक साथ होने से आप परेशान हो सकते हैं, कार्य के बोझ से दब सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि उसको चैनलाइज होकर के अपनी एनर्जी का सदुपयोग करिए, अपने समय का सदुपयोग करिए। यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अच्छा है, माता पिता से लाभ मिलेगा, पारिवारिक की स्थिति अच्छी होगी, भूमि भवन को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर न्यायालय में कोई भी वाद विवाद चल रहा होगा उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, संतान सुख मिलेगा। जो बहुत दिन से विवाह हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, तो घर में नया मेहमान आने की संभावना बन रही है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति घर में अस्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी, चतुर्दिक लाभ से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। आप ग्रंथकार हो सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पद पर जा सकते हैं, आप वाइस चांसलर हो सकते हैं, विभागाध्यक्ष हो सकते हैं, HOD हो सकते हैं, यदि आप मीडिया में हैं तो हेड हो सकते हैं, और संपादकीय कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। सावधानी क्या बरतनी है, कोई चीज़ कल पर न टालें, जो करना भी तत्काल करना है और आलस्य का परित्याग करिए। दूसरों को शक की दृष्टि से न देखिए। उपाय क्या करना है, आपको क्या करना है कि गुरु माता जी का चरण स्पर्श करना है या माँ का चरण स्पर्श करिए और हल्दी की गांठ अपने पर्स में रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मकर राशि के जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि यह वर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। यदि आप वन से संबंधित कोई नया कार्य करना चाहते हैं, लकड़ी से, ईंधन से, फर्टिलाइजर से, गैस से, तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इंडस्ट्री इत्यादि खोल सकते हैं, शेयर ट्रेडिंग से धन लाभ मिलेगा। फर्टिलाइजर के फील्ड में अगर कोई व्यापार करते हैं तो आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। जमीन के नीचे का कोई भी व्यापार करते हैं माइंस से संबंधित, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। उतावलेपन में कोई निर्णय न लें और हमेशा ध्यान रखें कि अपने को जितना संतुलित बैलेंस रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तेज गति की गाड़ी नहीं चलानी है और अपने परिवार में लोगों को, बीच मित्रों को आपको समझने का अवसर मिलेगा कि कौन आपका हितैषी है, कौन हितैषी नहीं है, इसका ज्ञान होगा। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अपने इनर सेंस की बात माने, अतीन्द्रिय ज्ञान की बात सुने, कोई चीज़ कल पर न टालें, खान पान पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, पूरे वर्ष पर्यंत आपको क्या करना है कि गाय को रोटी गुड़ खिलानी है, चना के दाल भरी पूड़ी जरूर खिलावें और गरीबों को भोजन करावें। और अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसको पुस्तक दान करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी, राजनैतिक लाभ मिलेगा, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, विरोधी सक्रिय होंगे, षड्यंत्रकारी आपके अगल बगल रहेंगे। आप शत्रुओं के बीच में रहते हुए भी अपने को काफ़ी सहज महसूस करेंगे और हौसले बुलंद होंगे और अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर शत्रुओं के बीच में रहते हुए भी बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। जितनी चुनौतियां आती हैं उसमें आप साहसी हो जाते हैं और कई ऐसे कार्य करेंगे जो आप सोच नहीं सकते, वो सारे कार्य अप्रत्याशित रूप से आपके पक्ष में होते हुए नजर आ रहा है। आध्यात्मिक विकास होगा, आध्यात्मिक गुरु के मिलने से आपके जीवन में शानदार प्रगति होगी। किताबें लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, लालित्य कला से धन मिलेगा। अगर आप फिल्म बनाते हैं तो फिल्म में अच्छा करेंगे। अगर आप खेल के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो बड़ा आपका नाम मिलेगा, यश मिलेगा और आप पुरस्कृत किए जा सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी, तेज गति की गाड़ी नहीं चलानी है, माता पिता की बात को सुनना है, उनसे कोई वाद विवाद न करें। उपाय क्या करना है, आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश की आराधना करनी है, उनको मोदक अर्पित करना है और सरसों के तेल का दान करना है। और अगर कोई गरीब महिला है तो उसके पीले रंग का वस्त्र दान करें या दुर्गा मंदिर में जा करके सुहाग की वस्तु दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए कालखंड बहुत अच्छा है। या वर्ष पर्यंत आपकी आर्थिक स्थिति से आप समृद्ध होंगे, धन खूब आएगा, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, लेखन कार्य से धन मिलेगा। आप कोई ऐसी किताब लिखेंगे जो पुरस्कृत हो सकती है, धन का स्रोत नहीं टूटेगा, परिस्थितियां अनुकूल है, माता पिता का सुख मिलेगा और आपका जो सोच होगा बड़ा अच्छा होगा। अपने विजन को, आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस वगैरह पूंजी निवेश करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा
और संतानें अच्छा करेंगी, पिता का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, पत्नी को नौकरी मिलेगी, पत्नी की जो हेल्थ को लेकर के समस्या चली आ रही है वो समस्या दूर होगा और बहुत सारे कार्य हो सकता है। आयात निर्यात से धन मिलेगा और राजनीतिक लाभ मिलेगा और आज की सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सावधानी क्या बरतनी है? आप ओवर ईटिंग करने की प्रवृत्ति है तो ओवर ईटिंग करने से बचें, खान पान पर नियंत्रण रखें, हेल्थ को लेकर के लीवर पर ध्यान रखें कि लीवर में कोई दिक्कत ना हो। उपाय क्या करना है? पूरे वर्ष पर्यंत भगवान विष्णु जी की आराधना करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए और हल्दी की गांठ अपने पर्स में रखें, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ज्योतिष के मुताबिक कुंडली में गुरु मजबूत होने से अविवाहित लड़कियों की शादी जल्द हो जाती है। नव विवाहित स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही करियर और कारोबार में भी मन मुताबिक सफलता मिलती है। इसीलिए ज्योतिष कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने की सलाह देते हैं और नए साल में तो आपको सुनहरा मौका मिल रहा है, तो इस मौके का उठाइए लाभ और इन उपायों को अपना कर संवार लीजिए अपनी जिंदगी। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 31 दिसंबर को मार्गी होने के बाद 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।